आज की क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 12th के चैप्टर हैं नीट के लिए जेनेटिक कोड को देखेंगे। हेडिंग होगा इसका जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है ना। जेनेटिक कोड ये जो है सबसे पहले गेमो एक साइंटिस्ट था, इन्होंने जेनेटिक कोड के रिगार्ड जेनेटिक कोड को नाम दिया था गेमो। गेमो एक साइंटिस्ट था, इन्होंने जेनेटिक कोड के रिगार्ड बताया। क्या बताया? यहाँ पे जो एमआरएनए होती है, ये एमआरएनए होती है, एमआरएनए पे जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसके रिगार्ड उन्होंने बताया। नाइट्रोजनस बेस या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है ना। एक्चुअली जेनेटिक कोड्स जो होती है नाइट्रोजनस बेस का होता है ATGC, है ना, GC A। ये जेनेटिक कोड mRNA पे होती है। ये mRNA है, mRNA पे इस तरह से सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। केमो ने फर्स्ट टाइम नाम दिया जेनेटिक कोड। ये क्या होती है? एक्चुअली सीक्वेंस होती है ऑन mRNA, है ना, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन mRNA, सीक्वेंस ऑन mRNA, सीक्वेंस ऑन mRNA। आरएनए पे, mRNA पे ये एक सीक्वेंस होती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। मैसेंजर आरएनए है तो मैसेज, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजनस बेस के थ्रू ये मैसेज प्रोवाइड होती है। एमिनो एसिड फॉर्मेशन उस बेसिस पे होता है ना। कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है किसके लिए? फॉर एमिनो एसिड सिंथेसिस, फॉर एमिनो एसिड सिंथेसिस। एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए mRNA पे कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, ये एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए। सबसे पहले इसको जो फर्स्ट टाइम हाइपोथेसाइज किया गया, हाइपोथेसिस किया गया। कैसे? हाइपोथेसाइज्ड, फर्स्ट टाइम कल्पना किया गया, फर्स्ट टाइम हाइपोथेसाइज किया गया जेनेटिक कोड्स के रिगार्ड। क्या किया गया? ये जो जेनेटिक कोड्स होती है जिसको कोडोन बोला जाता है, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है इन नेचर में, है ना, कोडोन बोला जाता है। ये ट्रिपलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचर में, इन नेचर, है ना। कोडोन जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, ATG 3 एक कोडोन, GC T 3 दूसरा कोडोन, इस तरह से होता है ट्रिपलेट। यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट कहने का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। ट्रिपलेट फॉर्म में होती है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स 1 एमिनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है फॉर 1 एमिनो एसिड, फॉर 1 एमिनो एसिड, है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ट्रिपलेट बनाता है और एक एमिनो एसिड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिस, कुछ बेसिस है। क्या बेसिस है? बेसिस को हम लोग देखेंगे किस बेसिस पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन को बनाएगा। तो सबसे पहले हाइपोथेसाइज किया गया, बेसिस लिया गया। अब देखो बेसिस में अगर एक कोडोन होगा, एक कोडोन, हम लोगों ने अभी बात किया ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर 1 एमिनो एसिड, इस ट्रिपलेट को एक कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। तो 1 कोडोन, पॉसिबल कोडोन्स, और
हम लोग जानते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एमिनो एसिड। ध्यान देंगे, एक कोडोन दैट मीन्स ट्रिपलेट 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो 3 नाइट्रोजनस बेस होंगे। टोटल हमारे पास कितना नाइट्रोजनस बेस है? 4 नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसिन, थाइमिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस है। अब अगर एक नाइट्रोजनस बेस, एक कोडोन है सिंगल नाइट्रोजनस बेस का, है ना, एक कोडोन है और वो 1 नाइट्रोजनस बेस पर न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे पॉसिबल कोडोन्स जो होगा 4 होगा। 1 नाइट्रोजनस बेस के लिए एक न्यूक्लियोटाइड में 1 नाइट्रोजनस बेस, इस तरह से कितने पॉसिबल कोडोन्स होंगे? 4 नाइट्रोजनस बेस है तो 4 कोडोन्स होंगे, 4 पॉसिबल कोडोन्स होंगे, 4 पॉसिबल कोडोन्स, 4 पॉसिबल कोडोन्स होंगे। तो 4 पॉसिबल कोडोन्स होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में कोडोन्स होते हैं, तो 4 पॉसिबल कोडोन्स होंगे तो एमिनो एसिड कितने बनाएंगे? 4 एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, 4 एमिनो एसिड। अब टोटल 20 बनने थे, नॉट सफिशिएंट, ये तो 4 तो बनेगा बट 16 बाकी रह गए, है ना, 16 4 20, इतना तो बन जाएंगे लेकिन इतना नहीं बनेंगे। दैट मीन्स ये आइडिया जो है, हाइपोथेसिस जो किया गया, ये नहीं चला। अब आगे बढ़ा, 2 नाइट्रोजनस बेस पर न्यूक्लियोटाइड लिया, 2 नाइट्रोजनस बेस पर न्यूक्लियोटाइड, पर न्यूक्लियोटाइड इस तरह से लिए, 2 नाइट्रोजनस बेस पर न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजनस बेस लेंगे तो यहाँ पे 4 4 के मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितने होंगे? टोटल 16 पॉसिबल कोडोन्स होंगे। कितने होंगे? 16 पॉसिबल कोडोन। 16 अगर पॉसिबल कोडोन्स होते हैं तो वहाँ पे एमिनो एसिड बनने के चांसेस कितने होंगे? 16 एमिनो एसिड बनने के चांसेस होंगे। इसमें 4 बाकी रह गया, 4 नहीं बनना है, 4 एमिनो एसिड नहीं बनने हैं। 16 बन रहा है, 4 नहीं बन रहे हैं। अब फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 नाइट्रोजनस बेस लेंगे, कितना लेंगे? 3 नाइट्रोजनस बेस लेंगे पर न्यूक्लियोटाइड। अब अगर 3 नाइट्रोजनस बेस लेंगे, 2 तो यहाँ लिया, 3 लिया, तो यहाँ पे हमारे जो पॉसिबल कोडोन्स बनेंगे 4 4 4 के मल्टीपल में तो कितने बनेंगे? 64। टोटल कितने बनेंगे? 64 पॉसिबल कोडोन्स बनेंगे। इस 64 में से सफिशिएंट रहेगा 20 एमिनो एसिड को बनाने के लिए, दैट इज इनफ फॉर 20 एमिनो एसिड। 64 कोडोन्स इज इनफ फॉर 20 एमिनो एसिड, ये सफिशिएंट रहेगा, इनफ रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये पॉसिबिलिटी हाइपोथेसाइज किया गया है। इस तरह से गेमो ने यहाँ पे 16 कोडोन्स टोटल बनाए हैं, पॉसिबल कोडोन्स। इसको बाद में जो है 3 साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है, लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड। कैसे प्रूव किया गया? दैट मीन्स ये सक्सेस हुआ, ये सारा, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल होगा, है ना। लेटर ऑन इट प्रूव इट, है ना, लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड, इट वाज प्रूव्ड। बाद में ये प्रूफ हो गया कि 3 नाइट्रोजनस बेस पर न्यूक्लियोटाइड होंगे, पॉसिबल कोडोन्स 64 बनेंगे और 16 एमिनो एसिड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, सफिशिएंट होगा। बात समझ में आई? तो गेमो ने ये पॉसिबिलिटीज़ किया और फाइनली ये बाद में प्रूव भी हुआ। ओके, तो ये जो कोडोन्स अभी हम लोगों ने बात किया, ये ट्रिपलेट फॉर्म में प्रोपोज किसने किया? गेमो ने किया। किसने किया? कोडोन्स के रिगार्ड हम लोग बात किए, कोडोन ट्रिपलेट फॉर्म में होती है, ट्रिपलेट फॉर्म में होती है। इसको प्रोपोज किसने किया? प्रोपोज्ड गेमो ने किया, गेमो प्रोपोज गेमो ने किया, बट एक्सपेरिमेंट प्रूफ जो दिया ये 3 साइंटिस्ट ने दिया। ये कोडोन के रिगार्ड, ये कोडोन ट्रिपलेट होती है
इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तीन अदर साइंटिस्ट ने दिया है ना। एक्सपेरिमेंट किसने दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया ये 3 साइंटिस्ट है ना, 3 साइंटिस्ट ने दिया। अब हम लोग 3 साइंटिस्ट को देखेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। एक है खुराना, ओकोवा और नेरेनबर्ग। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे 1 by 1। कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे खुराना का। खुराना ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, आरएनए मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया गया है ना, बेसिस से, कम्बिनेशन ऑफ बेसिस से आरएनए मॉलिक्यूल्स को दिखाया। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होती है, इसको डिफाइन किया कम्बिनेशन ऑफ बेसिस से है ना, बेस सीक्वेंस मिल के न्यूक्लियोटाइड्स से आरएनए बनेंगे। तो आरएनए का जो स्मॉल सेगमेंट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे। दैट मीन्स कम्बिनेशन नाइट्रोजनस बेस का होगा आरएनए मॉलिक्यूल्स में। तो ये इन्होंने क्या कहा, आरएनए मॉलिक्यूल्स with defined combination of बेसिस। किस तरह से डिफाइन किया गया, जैसे होमोपॉलीमर्स की अगर बात करेंगे, होमोपॉलीमर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होमोपॉलीमर्स में जो होंगे सेम होंगे, यू 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 इस तरह से होंगे है ना। 3 का कोडोन होगा, इस तरह से 3 के कोडोन होंगे और ये नाइट्रोजनस बेस का कम्बिनेशन होगा, होमो सेम बेसिस होंगे और इस तरह से आरएनए मॉलिक्यूल्स डिफाइन होगा कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस से। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिडाइलिक एसिड है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीयूरिडाइलिक एसिड को फॉर्म करता है। ओके, दूसरा होता है कोपॉलीमर्स, जैसे कोपॉलीमर्स में जो आरएनए होती है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, कम्बिनेशन किसका होता है, जैसे देखो CUC, अब क्या होगा UCU, फिर क्या होगा CUC, ये इस तरह से होंगे, जैसे CUC और ये UCU, फिर बाद में क्या आ जाएगा UCU। इस तरह से जो कम्बिनेशन होंगे, एक इस तरह से, दूसरा माने 2 ही कोडोन्स का इस तरह से चेंजिंग होगा, CUC UCU इस तरह से एक छोड़ के। इसको बोलते हैं कोपॉलीमर्स, एक जैसा पॉलीमर्स, एक के बाद एक, कोपॉलीमर्स बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ बेसिस, किसने कहा, खुराना ने। दूसरा साइंटिस्ट है ओकोवा ने क्या बताया है ना, ओकोवा ने एक एंजाइम का भी डिस्कवर किया था, सिंथेसिस ऑफ आरएनए जो करता है उसको बोलते हैं ओकोवा एंजाइम या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर फॉस्फोराइलेज है ना, ये ओकोवा। दूसरा साइंटिस्ट ओकोवा ने क्या बताया, ओकोवा एंजाइम्स के रिगार्ड, ओकोवा एंजाइम, ये ओकोवा एंजाइम या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड
या इसी को इन्होंने क्या बोला, पॉलीफॉस्फोराइलेज। पॉलीफॉस्फोराइलेज ये एक्चुअली जो एंजाइम्स है ये एक्चुअली सिंथेसिस करता है आरएनए को, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए है ना। ओक्वा एंजाइम्स, ओक्वा ने कहा एक एंजाइम्स होती है आरएनए का सिंथेसिस करता है। ये जो आरएनए सिंथेसिस होती है इंडिपेंडेंट होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस होती है। ये क्या होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, या फिर कह सकते हैं एंजाइमेटिक सिंथेसिस होती है आरएनए का। तीसरा साइंटिस्ट आया नेरेनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने क्या कहा नेरेनबर्ग ने, नेरेनबर्ग ने क्या कहा, सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल से परे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस। सेल फ्री सिस्टम, सेल से परे होके ये काम होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेलिएंट फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ओके, थैंक यू।